डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर, जब सेकेंड रिजीम में आए तो दुनिया को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे और अमेरिकी नीतियों को ऐसा बनाएंगे जिससे दुनिया एक पावर बैलेंस की तरफ चले। सारे देशों को तवज्जो मिलेगी, अमेरिका के दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा, आतंकवाद पर गहरी चोट की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में दुनिया का पावर बैलेंस ही हिल गया। वजह थी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखते ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि दोस्ती नहीं, सिर्फ डील की भाषा समझेगा अमेरिका। भरोसा नहीं, सिर्फ मुनाफा देखेगा अमेरिका। अमेरिका ने वही किया जिससे एक एक डॉलर का हिसाब किताब किया जा सके, यानी कि वो नीति जिसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अमेरिका को किसी रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था, किसी दोस्ती से कोई मतलब नहीं था, किसी विदेश नीति से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मतलब था तो वो था डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप, नाम वही, लेकिन इस बार एजेंडा और ज्यादा आक्रामक और खुला। दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने तोड़ दिया वो ढांचा जिस पर दशकों से खड़ा था वर्ल्ड ऑर्डर। जो देश अमेरिका के पारंपरिक दोस्त थे, यूरोप, नेटो, सहयोगी राष्ट्र, भारत, आज वही सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। और यह भी बात सच है कि इन देशों ने अपने दूसरे पार्टनर्स भी ढूंढने शुरू कर दिए। यहां तक कि यूरोप खुद की सबसे बड़ी सेना बनाने पर विचार कर रहा है, काम शुरू कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन देशों को अमेरिका पहले प्राथमिकता भी नहीं देता था, आज वही ट्रंप के एजेंडे में सेंटर में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर कौन सा आतंकवादी गुट नहीं है। वहां आईएसआईएस भी है, वहां हमास भी है, वहां अल कायदा भी है, वहां जैश ए मोहम्मद भी है, वहां लश्कर ए तैयबा भी, लश्कर ए झांगवी भी है, सिपाह साहबा भी है। जितने आप नाम लीजिए, आप गिनते चले जाइए, गिनती कम नहीं होगी। टीटीपी भी है, आईएसकेपी भी है, अनगिनत आतंकी संगठन है। लेकिन आज वही अमेरिका का सबसे क्लोज अलाई। मिडिल ईस्ट में भी समीकरण बदले हैं, एशिया में टेंशन बढ़ी है, ग्लोबल साउथ में नई हलचल शुरू हो गई है। रूस से टकराव, चीन से ट्रेड वॉर, यूरोप से रिश्तों में दरार, भारत से तनाव, ये सब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह रही। और ये सब अमेरिका मनमानी तरीके से पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। तो ट्रंप की नीति ने कैसे जियोपॉलिटिकल सीन बदल दिया, इसको समझते हैं। वैश्विक गठबंधन कमजोर हुए, दुनिया ने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। अमेरिका ने टैरिफ का झटका दिया, अमेरिका चीन के रिश्तों में भी दरार आ गई। फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप से रिश्ते बिगड़ गए। कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ ट्रेड युद्ध अमेरिका ने छेड़ दिया। भारत के साथ भी वो दोस्ताना नहीं रह गया। भारत ईयू एफटीए ट्रंप की नीतियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। दुनिया में अमेरिका का कद भी काफी घट गया। अब देखिए आज की तारीख में रूस के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जबकि अमेरिका यूक्रेन का सहयोगी है। लेकिन पुतिन को के रूप में एक अच्छा दोस्त नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के एक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं आज की तारीख में रूस को डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की बयानबाजी ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच भी तनाव बढ़ा दिया। चीन के खिलाफ ट्रेड हथियार टैरिफ दोबारा हथियार बने। ड्रैगन को झुकाने की कोशिश में ट्रंप ने ग्लोबल सप्लाई चेन तक हिला दी। नतीजा यह हुआ कि महंगाई, अस्थिर बाजार और एशिया और पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ बढ़ता अविश्वास। अब भारत और चाइना और रशिया को भी छोड़ दीजिए, यूरोप जिनके साथ अमेरिका का सैन्य संगठन नेटो है, वो यूरोप भी नाराज हो गया। नेटो को लेकर ट्रंप की सख्त भाषा, डिफेंस फंडिंग पर धमकी, यूरोपीय देशों को कमजोर बताना, ये सब यूरोप को बहुत नागवार गुजरा। इन्हीं विदेश नीति की वजह से और कूटनीतिक चालों की वजह से यूरोप भी अमेरिका से दूर होने लग गया। कूटनीति की जगह टकराव का रास्ता ट्रंप ने चुना, साझेदारी की जगह शर्तों का रास्ता चुना डोनाल्ड ट्रंप ने। यही ट्रंप की विदेश नीति है जिसने दुनिया को दो खेमों में बांटा, एक अमेरिका और उसके साथ चलने वाले देश जैसे कि पाकिस्तान, और दूसरी तरफ बाकी की दुनिया जिसमें यूरोप भी है, जिसमें ब्रिक्स भी है, जिसमें खाड़ी देश भी हैं, सब एक तरफ।
डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अमेरिका के पुराने सहयोगियों जैसे कि कनाडा, मैक्सिको के साथ व्यापारिक रिश्तों में भूचाल ला दिया। बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाएं, धमकियां दी और अब दोनों देशों ने जवाबी टैरिफ के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रंप प्रशासन का नया ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ लंबे समय से जुड़े मित्र देशों को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता यानी कि यूएसएमसीए पर बहस अब चरम पर पहुंच चुकी है। ट्रंप के इस रवैये से न केवल व्यापार बाधित हो रहा है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी भारी असहज महसूस कर रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मसले को जिस तरह से उठाया, उस पर जिद पकड़ ली, वो अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी यूरोपीय संघ को भी असहज कर गया। ग्रीनलैंड विवाद की वजह से नेटो और यूरोपीय नीति में सख्ती से यूरोप के साथ ट्रांस अटलांटिक संबंधों में दरार आ गई। रणनीतिक रूप से यूरोप ने अब खुद की रक्षा और आर्थिक सहयोग को अधिक महत्व देना शुरू किया। इससे फ्रांस और ब्रिटेन से तो अमेरिका की कई मामलों में तीखी बहस भी हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था से खुली बगावत का सबब बन चुका है। इसके बाद क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के कई अहम प्रोग्राम से अमेरिका किनारा कर गया, WHO से बाहर हो गया। एक ऐसा फैसला जिसने महामारी के बाद की दुनिया में अमेरिका की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, क्लाइमेट जो को लेकर पूरी दुनिया की कोशिश थी, पेरिस जलवायु समझौता, उससे दोबारा बाहर निकलने की बात सामने आई, जो ये बताता है कि जलवायु संकट पर अमेरिका को अब वैश्विक चिंता नहीं है, सिर्फ उसे घरेलू फायदा या डॉलर का फायदा या अपना फायदा दिख रहा है। गाजा को लेकर देख लीजिए, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। हालांकि बात इसमें गाजा की नहीं की गई, इसमें बात की गई पूरी दुनिया में कैसे शांति लाई जाए, दो देशों में डील करवाई जाए, और ये अमेरिका करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समानांतर ताकत केंद्र के तौर पर देखा गया। यह बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश पहले ही दिन में धराशायी हो गई, जहां उन्होंने दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान और कुछ और 2-4 राष्ट्रों को छोड़कर कोई इस समारोह में नहीं पहुंचा, जो कि दावोस में बुलाई गई थी। तो सवाल यह कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद नियम बनाने वाला, नियम लिखने वाला देश बनना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, ना कि अमेरिका दुनिया के हिसाब से चले। अमेरिका फर्स्ट की आड़ में दुनिया को ओनली अमेरिका की ओर धकेला जा रहा है। कैसे? आइए समझते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज अमेरिका और खुद के मुनाफे के हिसाब से तैयार की, तो दुनिया समझ गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो ठीक नहीं है। तो रिएक्शन सबसे पहले आने शुरू हुए। चीन ने व्यापार, युद्ध और टैरिफ से नाराजगी जाहिर की। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को विकास में बाधा माना। विश्व व्यापार संगठन में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी किनारा कर लिया। क्लाइमेट चेंज पर ट्रंप के पेरिस समझौता छोड़ने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। व्यापार और सुरक्षा नीतियों में असहमति जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र और नेटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की नीति को आलोचना किया। ईरान तो आपको बताया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, ईरान वैसे ही अमेरिका के खिलाफ रहता है और 36 का आंकड़ा है। परमाणु समझौते JCPOA से ट्रंप के अमेरिका के बाहर निकलने पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। कड़े आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव बढ़ाने के खिलाफ विरोध किया। कनाडा और मैक्सिको, जो कि अलाइज हैं, अमेरिका के बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी NAFTA में रीनिगोशिएशन की बात की। व्यापार बाधाओं और सीमा सुरक्षा पर मतभेद इन देशों के सामने है। रूस को ले लीजिए आप, कई बार विरोध और आलोचना के बावजूद ट्रंप के साथ रणनीतिक संवाद की कोशिश। अमेरिका ने रूस से दोस्ती गांठने की कोशिश की। कुछ पॉलिसीज पर समर्थन भी हासिल हुआ, लेकिन व्यापक तौर पर सहमति बनी। भारत अमेरिका संबंधों को ले लीजिए, जहां बहुत उतार चढ़ाव दिखे। कुछ मौकों पर पीएम मोदी और ट्रंप ने सकारात्मक संवाद बनाए रखा, लेकिन व्यापार, टैरिफ और वैश्विक पार्टनरशिप जैसे विषयों पर मतभेद सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया। भारत को ट्रेड डील समझौता साइन करने के लिए प्रेशराइज किया गया, दबाव बनाया गया। बार बार चुनौती दी गई, जैसे कि GSP से भारत को बाहर करना। वहीं मोदी सरकार ने भी जता दिया कि वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। आत्मनिर्भर भारत नीति और रूस के साथ करीबी से संकेत दे दिया कि भारत किसी एक खेमे से जोड़कर नहीं रहेगा। वो ट्रंप के गुट का नहीं बनना चाहता है। और ये मैसेज बार बार दिया गया और क्लियर दिया गया।
इस मैसेज पर तब मुहर और लग गई जब भारत ने अमेरिका के विरुद्ध जाकर भारत और ईयू के बीच एक बड़ा ट्रेड डील साइन किया, जिसे अमेरिका ने अपने लिए चुनौती के तौर पर देखा। और अमेरिका से पहला रिएक्शन यह है कि यूरोप अब यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। अब देख लीजिए कि ट्रंप के रिजीम में अमेरिका के दोस्त कौन कौन बने। ट्रंप जेलेंस्की के रिश्ते ऑन ऑफ चलते रहे। पहले बेइज्जती की, फिर पुतिन से नाराजगी के बाद नरमी देखी गई। पुतिन से कभी दोस्ती करते नजर आए, कभी दूरी बनाते नजर आए। यूक्रेन युद्ध ने भी ट्रंप का रुख बदला। नॉर्थ कोरिया से हाथ मिला लिया। किम जोंग उन के साथ दोस्ती की कोशिश की, लेकिन यह दोस्ती फेल हो गई। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना। अमेरिकी दूतावास शिफ्ट किया, अरब देशों से नई दोस्ती गांठी। नेतन्याहू नाराज हो गए, ट्रंप का अरब की तरफ झुकाव था इसलिए। और ट्रंप अरब देशों को टॉमहॉक मिसाइल भी देना चाहते थे। इससे भी अमेरिका इजराइल के रिश्तों में तनाव देखी गई। सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस से गहरी दोस्ती ली। वहीं तेल, हथियार सौदे और खगोशी केस में भी समर्थन किया। सीरिया के साथ नए राष्ट्रपति जो वहां बने, उनके साथ गर्मजोशी के साथ शुरुआत की। अल शरा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कभी अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड थे और अलकायदा के टॉप टेररिस्ट में से एक आते थे, जिस पर अमेरिका ने 100 करोड़ का इनाम रखा था। और बाद में इसी आतंकी को व्हाइट हाउस में बुलाया और रेड कारपेट पर वेलकम किया, जैसे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वेलकम करते हैं। इस लिस्ट में एक और शॉकिंग नाम देखने को मिला, वो मिला पाकिस्तान का, जिसे ओसामा बिन लादेन के एनकाउंटर के बाद अमेरिकी सरकार ने दरकिनार कर रखा था और अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक खतरा माना था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी खतरे के लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछा दिया। इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच प्यार बढ़ा दिया। यह दिखाता है कि ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति का चेहरा बदल दिया। और न सिर्फ चेहरा बदला, बल्कि वो अमेरिका फर्स्ट की राजनीति नहीं कर रहे, वो ट्रंप फैमिली फर्स्ट की राजनीति कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ। साल 2025 में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी हो गई, $7 बिलियन के आसपास पहुंच गई, जो कभी $3.24 बिलियन के आसपास हुआ करती थी 2023-24 में। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों से सिर्फ इसलिए दुश्मनी मोल ली क्योंकि वो डील के जरिए अपनी फैमिली का वो नेटवर्थ बढ़ाना चाहते थे और अपने फैमिली के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। क्योंकि जिस देश के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील करने की कोशिश की, वो डील ज़्यादातर उनके फैमिली बिजनेस, उनके परिवार के लोगों के बिजनेस और बाकी कंपनी के साथ देखे गए। इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी वेस्टर्न मीडिया में जारी की गई थी।